हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो कल हमने मनी मार्केट की सारे इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट को। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर दूं कि मैं नेट सेट क्वालिफाइड हूं और एमकॉम में डिस्टिंक्शन है, साथ ही साथ 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिल्ड करियर चैनल एंड टैप द बेल आइकन, जिससे कि आपको हर दिन न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट कितने तरह के होते हैं देख लेते हैं। 2 तरह के होते हैं, एक ट्रेडिशनल और दूसरा क्या होता है, मॉडर्न या न्यू इंस्ट्रूमेंट। तो ट्रेडिशनल में कौन कौन से आते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर एंड बॉन्ड्स। ओके, और मॉडर्न में कौन कौन आते हैं, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, ज़ीरो इंटरेस्ट बॉन्ड, ऑप्शन बॉन्ड, ऑक्शन रिलेटेड डिवेंचर्स, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स, वारंट्स एंड प्रेफरेंस शेयर विथ वारंट्स। तो हम सारे को एक एक वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट करूँगी इक्विटी शेयर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्विटी शेयर को। तो देख लेते हैं इसकी मीनिंग क्या है ये इक्विटी शेयर। तो ये एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है और ये नॉन रिडीमेबल इन नेचर होता है। नॉन रिडीमेबल मतलब इसको आप किसी और इंस्ट्रूमेंट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, और ये शेयर्स जनरल पब्लिक को कंपनी इशू करती है। और जो शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो क्या है, इक्विटी शेयर्स हैं। प्रेफरेंस शेयर अब मैंने क्यों कहा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का क्या मतलब है, इसमें प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के पास प्रेफरेंशियल राइट होता है कि इन्हें प्रॉफिट में से इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले डिविडेंड रिसीव होता है। ओके, उन्हें पहले रिसीव होता है, इक्विटी शेयर को सबसे बाद में रिसीव होता है डिविडेंड। और पूरी प्रेफरेंस शेयर को मैं कल इन डिटेल में बताऊंगी। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद डिविडेंड लेते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के बेसिकली मालिकाना उन पे अधिकार होता है, क्योंकि उन्होंने अपना कैपिटल जो बिज़नेस में लगाया होता है वो उन्हें कंपनी के लिक्विडेट या ख़त्म होने के बाद ही उनको अपना हिस्सा मिलता है, और वो भी सब डेब्ट्स की पेमेंट करने के बाद। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट भी होती है और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो होते हैं वो कौन कौन से शेयर उनको मिल सकते हैं, किस वैल्यू में, एट पार, फेस वैल्यू या ये बुक वैल्यू पर भी इशू किए जाते हैं। ओके, तो चलिए अब हम फीचर्स को देखते हैं कि क्या है इक्विटी शेयर के फीचर। तो ये नॉन रिडीमेबल इन नेचर होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स का ये नेचर है कि जब तक कंपनी चलेगी ये कैपिटल तब तक रहेगा। कंपनी के ख़त्म हो जाने के बाद या लिक्विडेट हो जाने के बाद सारी पेमेंट्स करने के बाद ही इस शेयर्स के अमाउंट को वापस लिया जा सकता है। अगर कुछ उसमें उनकी एसेट्स में अगर उनके पास कुछ बचेगी तो उसी में से इसमें हिस्सा किया जाएगा और उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होती हैं। ये कंपनी के मैनेजमेंट का भी सिलेक्शन करती हैं, उनके वर्किंग में भी पार्टिसिपेट करती हैं, और इनकी डिविडेंड रेट भी ईयर टू ईयर बदलती रहती है, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग प्रॉफिट होगी और सारी पेमेंट्स करने के बाद जितनी बचती है उसी में से ये डिविडेंड अर्न कर सकते हैं। या तो ये हाई रेट पे डिविडेंड उन्हें मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि उन्हें लॉस का भी मुँह देखना पड़े। ओके, तो अब आप ये कहेंगे कि सारे नुकसान तो इक्विटी शेयर वालों को ही झेलने पड़ते हैं, तो कोई क्यों इसमें इन्वेस्ट करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि ये बेसिकली कंपनी के मालिक होते हैं और उनके पास वोटिंग राइट्स होती है, और सारे ही इंपॉर्टेंट डिसीजन जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं ये इन्हीं के अकॉर्डिंग होता है। ओके, तो इक्विटी शेयर में कौन कौन से टाइप हैं देख लेते हैं। ऑथराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्या है, इशूड है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल, राइट शेयर, बोनस शेयर एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो एक एक करके डील करते हैं इनको, क्या क्या है। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है, ये वो अमाउंट है जो कंपनी इससे ज़्यादा प्राइस का शेयर इशू नहीं कर सकती, और अगर कंपनी इस अमाउंट से ज़्यादा का शेयर वो इशू करना चाहती है तो कंपनी को बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफ़िल करने होंगे, और साथ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी कुछ चेंजेस करने होंगे। ओके,
तो अब देखते हैं कि इशूड शेयर कैपिटल क्या है। ये ऑथराइज शेयर कैपिटल का वो पोर्शन है जो कंपनी जनरल पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए देती है। ओके, और अब देखते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या है। ये वो पोर्शन है इशूड कैपिटल का जिसे शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करने वाले एक्सेप्ट करते हैं फॉर सब्सक्रिप्शन। ये कई बार इशूड कैपिटल से कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट उस टाइम पे कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अगर ज़्यादा होंगे तो उन्हें प्रोराटा अलॉटमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो अब देखते हैं कि कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या है। ये वो अमाउंट है जो सब्सक्रिप्शन के बाद इंस्टॉलमेंट में जो भी कंपनी के सब्सक्राइबर होते हैं इक्विटी शेयर्स में उन्हें ये इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ता है। कंपनी उनसे एक कॉल्ड अप भेजती है, कॉल करती है। ओके, इसके लिए सब्सक्रिप्शन के लिए उन्हें कॉल करती है। पेड अप क्या है, ये कॉल्ड अप अमाउंट की जो भी अमाउंट इंस्टॉलमेंट में उन्हें मांगा जाता है शेयर होल्डर से, सब्सक्राइबर को उनसे वो अमाउंट वो पे करते हैं इंस्टॉलमेंट वाले। राइट शेयर क्या है, राइट शेयर क्या है, ये शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किया जाता है अकॉर्डिंग टू जो अमाउंट ऑफ शेयर्स उनके पास ऑलरेडी रखे हुए हैं। अब देखते हैं बोनस शेयर क्या है। समटाइम कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू करती है जो कि पिछली प्रॉफिट का पार्ट होता है। ओके, अब स्वेट इक्विटी शेयर क्या है। स्वेट का मतलब क्या होता है, स्वेट का मतलब होता है पसीना। ये बहुत सिंपल है, यानी जो कि एक्सेलेंट वर्कर होते हैं कंपनीज़ के और उनकी परफॉर्मेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो उन्हें ये अलॉट किया जाता है। तो अब मेरिट्स देखते हैं क्या है इक्विटी शेयर्स के मेरिट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ये हाई इनकम सोर्स हो सकती है। ये एक आइडियल सेगमेंट है फॉर हाई रेट ऑफ अर्निंग। इसमें सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं अर्न कर सकते बल्कि शेयर की वैल्यू को भी इंक्रीज कर सकते हैं। इससे उनको एक हाई डिविडेंड की अर्निंग भी हो सकती है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, जो इन्वेस्टर्स मार्केट के रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं वो इसमें या उसके लिए वो क्या चुनते हैं, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को चुनते हैं क्योंकि ये कम फ्लक्चुएशन करते हैं। और जब बॉन्ड मार्केट कमज़ोर होता है तो रिस्क को अवॉइड करने के लिए वो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करने से उन्हें फ़ायदा मिल सकता है। और ये क्या कर सकता है, हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ होती है क्योंकि इसमें कैपिटल की प्राइस बढ़ती है और सिर्फ डिविडेंड अर्निंग ही नहीं बल्कि वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की राइट्स को भी अर्न करते हैं। तो ये तो हो गया शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनकी क्या जो भी बेनिफिट्स हैं, मेरिट्स हैं, उनको देख लेते हैं। ओके, तो इक्विटी शेयर में डिविडेंड के रेट से लेकर उनकी पेमेंट करने तक कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन नहीं होती। अगर ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर कंपनी अर्न करेगी तो ही उन्हें प्रोवाइड किया जाता है डिविडेंड। और क्या है, इक्विटी शेयर इंटरप्राइज के एसेट्स पर एक्स्ट्रा चार्ज किए बिना भी सर्कुलेट किया जा सकता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है और वो कंपनी के सारे डिसीजन में भी इन्हीं से पूछ कर लिया जाता है। तो जब तक कंपनी लिक्विडेट ना हो जाए तब तक इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या करती है, कैपिटल को पे करने की उनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। तो ये तो मेरिट्स होंगे। अब हम डिमेरिट्स को भी देख लेते हैं और क्या क्या डिमेरिट्स हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ इन्वेस्टर की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है कि उन्हें हाई डिविडेंड अर्न होगा। ओके, बट कई बार कंपनी उन्हें डिविडेंड नहीं दे पाती है क्योंकि इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन को वो फुलफ़िल करने में एक वैसे तो इम्पॉसिबल जॉब हो जाता है जब कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती। ओके, अगर कंपनी लेस रिस्क की प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस को रेज करना चाहती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का एक सही सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग नहीं है क्योंकि अगर कंपनी सारी कैपिटल इक्विटी शेयर से फाइनेंस करेगी तो कंपनी को ट्रेडिंग और इक्विटी का बेनिफिट नहीं ले पाएगी जो इन्वेस्टर। ओके, अब क्या है, रिस्क और रेगुलर इनकम। जो इन्वेस्टर्स अपने अमाउंट को सेव करना चाहते हैं और इन्वेस्ट कर रेगुलर और फिक्स्ड इनकम चाहते हैं उनके लिए इक्विटी शेयर सही नहीं है। ओके, तो लिक्विडेशन के टाइम पे भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को सारे लॉसेस और ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल करने के बाद ही उनको अगर कुछ बचता है कंपनी में तो ही वो सारे शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि उनमें क्या क्या डिमेरिट्स हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए।
कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर की जो भी रेट ऑफ रिटर्न होती है जनरली हाई होती है एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट, तो ये कंपनी को ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है। और क्या होता है, ये इंटरफेरेंस करते हैं मैनेजमेंट में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होती है और वो मैनेजमेंट के वर्किंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इससे क्या हो सकता है, कभी कभी वर्किंग में डिले भी, अननेसेसरी डिले हो सकती है। ओके, और क्या क्या है, फ्लोटिंग कॉस्ट है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। इक्विटी शेयर जब इशू की जाती है तो उन्हें बहुत सारी एक्सपेंसेस बेयर करनी पड़ती है, तो उन्हें उस टाइम अंडर राइटिंग कॉस्ट, ब्रोकरेज आदि और भी जो भी इंस्ट्रूमेंट इशू एक्सपेंसेस हैं वो जनरली हायर होती है दूसरे सिक्योरिटीज़ को इशू करने की जो भी एक्सपेंसेस होती है उससे। तो डिविडेंड जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया जाता है उसमें टैक्स डिडक्शन भी नहीं मिलती। ओके, तो और रिस्क ऑफ कंट्रोल क्या है, रिस्क ऑफ कंट्रोल है अगर बाहर के इन्वेस्टर को इक्विटी शेयर्स बेचा जाए तो कंपनी का कंट्रोल भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के साथ साथ दूसरे न्यू इन्वेस्टर में भी बढ़ जाएगा। ओके, तो ये मैंने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करवा दिए हैं। ओके, तो आप प्लीज़ इसे शेयर करना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर प्रोवाइड करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।